हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विच इज़ जीवा बायोलॉजी। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल सिग्नलिंग। तो जब भी हम अपने बीएससी के टाइम पे, एमएससी के टाइम पे सेल्स डिस्कस करते हैं तो सेल साइकिल, सेल डिवीज़न एंड सेल सिग्नलिंग के बारे में सुनते और पढ़ते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि कितने टाइप की सेल सिग्नलिंग होती है। तो सबसे पहले सेल सिग्नलिंग कितने टाइप की होती है उससे पहले हम समझेंगे सेल सिग्नलिंग होता क्या है। हमें पता है कि जो ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे है, पहले सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम एंड सो ऑन। तो ऐसे हमारी बॉडी का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वैसे फॉर्म होता है। तो सेल्स को कैसे पता लगता है कि उनको टिश्यू बनना है, या फिर टिश्यूज़ को कैसे पता लगता है कि उनको अब ये काम करना है। तो अब उनको क्या काम करना है, कैसे करना है, ये जो रोल मेजर प्ले करता है वो कौन होते हैं, हमारे सेल सिग्नलिंग। तो एक सेल दूसरे सेल को या खुद को ही सिग्नल देता है ताकि वो अपनी ग्रोथ को इन्हेंस करे, चाहे वो मेटाबॉलिक ग्रोथ हो, चाहे वो इंटरनल ग्रोथ हो, रिपेयर सिस्टम हो, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस में वो इन्वॉल्व होता है। तो वैसे ही तो उसे हम सेल सिग्नलिंग कहते हैं। तो जैसे एक फॉर एग्जांपल, जब आप लोग कुछ भी ऐसे ऑटोमोबाइल या कुछ आप टेक्निकल सामान चलाते हैं जैसे कि टीवी, तो जब आप टीवी चलाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप रिमोट से सिग्नल देते हैं टीवी को ताकि वो क्या कर सके, स्विच ऑन हो सके, स्विच ऑफ हो सके, या चैनल चेंज करना हो एंड सो ऑन। तो वैसे ही क्या होता है, सेल क्या करता है, कुछ ऐसे फंक्शंस, कुछ ऐसे रिपेयर मैकेनिज्म्स, कुछ ऐसी पूरी प्रोसीजर सिस्टम बनी होती है जिसकी वजह से वो क्या करता है, सिग्नल देता है अपने खुद को या दूसरे सेल्स को कि वो अपनी जो फर्दर प्रोसेसिंग है उसको प्रोसीड कर सके। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो सेल, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की मैंने आप लोगों की बात की कि ऐसे कैसे होता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट कैसे है, वो बनता कैसे है, वो हम यहाँ पे अभी पहले समझेंगे। पहले अगर हम देखें तो अगर मैं इसको मान लूँ एक सिग्नल, एक ऐसा प्रोटीन या एक ऐसा सेल जो क्या काम कर रहा है, सिग्नल देने का काम कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये दे रहा है सिग्नल। बट अब क्या है, जब अगर आप सिग्नल दे रहे हैं तो ऑफकोर्स उसको एक्सेप्ट करने के लिए वहाँ पे कौन प्रेजेंट होना चाहिए, एक रिसेप्टर प्रेजेंट होना चाहिए जो उसको एक्सेप्ट कर सके कि ठीक है ये सिग्नल मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो ऑफकोर्स जब सिग्नलिंग की बात की जाती है तो वहाँ पे रिसेप्टर्स की भी बात की जाती है। क्यों? क्योंकि रिसेप्टर्स ही एक्सेप्ट करते हैं और फर्दर प्रोसेसिंग को प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या है, एक रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये रिसेप्टर का क्या काम है, इस सिग्नल से जो भी, इस सेल से जो भी सिग्नल आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना और उसको फर्दर पास करना। तो इसके रिसेप्टर में, मैक्सिमम रिसेप्टर्स में चेंजेस नहीं आते हैं। वो उनका काम क्या है, बस उसको रिसीव करके पास ऑन करने का। तो अगर हम यहाँ देखें तो उसने रिसीव किया, फिर यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, ये मैंने क्या डिनोट किया है, कुछ आपको सिंबल्स दिख रहे हैं। ये सिंबल्स क्या है, एक टाइप के हम प्रोटीन सिस्टम, सेल सिस्टम इसको अज्यूम कर सकते हैं, जिसको इंटरसेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन्स कहा जाता है। ठीक है, अब इसने क्या किया, जो सिग्नल यहाँ पे इसने इसको एक्सेप्ट किया, ये जो आपको दिख रही है ये मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन के ऊपर आपको रिसेप्टर दिख रहा है जहाँ पे रिसेप्टर सिग्नल को एक्सेप्ट कर रहा है। फिर ये क्या कर रहा है, इसने अपना जो सिग्नल जो रिसीव किया था उसको पास ऑन किया किसके पास, जस्ट सपोज ये ए है, ए ने इसको एक्सेप्ट किया, फिर ए ने क्या किया, उसको पास ऑन किया बी के पास, बी ने क्या पास ऑन किया, सी के पास। तो इस सिग्नल की वजह से चेंज किस में आया है, सी के पास। अब ये सी क्या करेगा, ये सी कुछ भी प्रोटीन हो सकता है जिसके फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो ग्रोथ में हेल्प करे, रिपेयरिंग सिस्टम में हेल्प करे, या मेटाबॉलिक फंक्शन उसके हों। तो ये सारा एक सिस्टम होता है सेल सिग्नलिंग का। तो अगर हम देखें टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग, तो सबसे पहले मेजर टाइप ऑफ सिग्नलिंग में कौन कौन से आते हैं, जक्स्टाक्राइन, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो एक एक करके हम ये समझते हैं कौन सा सिग्नल किस टाइप का होता है, किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, इसको हम एक एक करके समझते हैं। अब जो फर्स्ट टू सिग्नलिंग रिस्पॉन्सेज और टाइप्स की हम बात करेंगे वो कौन से हैं, जक्स्टाक्राइन और ऑटोक्राइन। तो जक्स्टाक्राइन की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है कि जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या सिग्नलिंग सेल टारगेटेड सेल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है, ठीक है, बीच में कोई भी लिक्विड, फ्लूइड या कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। उसके रिस्पांस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने टारगेटेड सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो।
तो जैसे अगर मैं पहले ही एक एग्जांपल आप लोगों को बताऊं तो वो कौन सा होगा, इम्यून रिस्पॉन्स जो जनरेट होते हैं। तो जैसे इम्यून रिस्पॉन्स जो होते हैं, चाहे वो एंटीजन एंटीबॉडी का कांटेक्ट होता है, वो क्या होता है, डायरेक्ट वो आपस में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और के उससे टारगेटेड सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, तभी वो क्या करते हैं, जो प्राइमरी रिस्पॉन्स या सेकेंडरी रिस्पॉन्स उनका जनरेट होता है। तो वो हमको किस टाइप का सिग्नलिंग देखने को वहाँ मिलता है, जक्स्ट्राक्राइन। तो अगर जक्स्ट्राक्राइन की बात करें तो वो क्या है, इन्फ्लुएंस सेल्स ओनली दैट आर इन कॉन्टेक्ट टू सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। जैसे कि यहाँ पे एक फिगर से अगर मैं समझाना चाहूँ तो अगर ये सिग्नलिंग सेल है और ये टारगेटेड सेल है, तो सिग्नलिंग सेल और टारगेटेड सेल्स के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी रिसेप्टर या एक्सेप्टर है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये सिग्नलिंग जो है मॉलिक्यूल और ये क्या है, एक्सेप्टर है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में है। कोई फ्लूइड, कोई एक्स्ट्रा, कोई प्रोटीन कुछ भी प्रेजेंट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, जक्स्ट्राक्राइन बोलते हैं। वेयर एज अगर मैं ऑटोक्राइन की बात करूँ तो ऑटोक्राइन क्या होता है, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, ऑटोक्राइन मतलब खुद को ही सिग्नल देना, खुद को ही जो टारगेटेड और सिग्नलिंग रिस्पॉन्स है वो सेम सेल्स में ही होते हैं। तो अगर इसका हम एग्जांपल लेना चाहें तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा होता है, कैंसरस सेल्स में। कैंसरस सेल्स में हमको पता है क्या होता है कि अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एवरीथिंग, जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट हो, फूड रिक्वायरमेंट हो, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो, वो एक्स्ट्रा अमाउंट में चाहिए होता है। तो वो क्या करता है, दूसरे सेल्स की हेल्प ना लेके अपने सेल्स को खुद ही ग्रोथ करवाता है। इसीलिए हमको ये कहाँ देखने को मिलता है, वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग देखने को मिलता है। सिग्नल प्रोड्यूसिंग सेल्स आर रिसेप्टर सेल्स आर सिमिलर। जो सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है और जो एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों क्या है, सिमिलर हैं, सेम है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि यही क्या कर रहा है, अपने सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रहा है और कहाँ जा रहे हैं, जो टारगेट साइट है वो भी कहाँ प्रेजेंट है, विद इन अ सेल ही प्रेजेंट है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट जो सेल सिग्नलिंग हम देखने वाले हैं वो कौन सा है, पैराक्राइन और एंडोक्राइन। तो अगर हम पैराक्राइन की बात करें तो ये सिमिलर है, नॉट अ सिमिलर बट इन बिटवीन ऑफ एंडोक्राइन एंड जक्स्ट्राक्राइन के बीच में ही आता है। अब ये कैसे होता है ऐसा कि जो पैराक्राइन सिग्नलिंग है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स तो क्रॉस करता है, मतलब ये क्या करता है, थोड़े डिस्टेंस तो ट्रैवल करता है बट ज़्यादा दूर ये जा नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसकी जो इंटेंसिटी अगर हम बात करें क्या पता उतनी ना हो, या क्या पता ये हो कि कोई और मॉलिक्यूल आके इसको डिस्ट्रॉय कर दे, इसके सिग्नल को। इस वजह से क्या होता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाता, बट स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, बट थोड़ा सा ट्रैवल करता है। तो ये ना जक्स्ट्राक्राइन जैसा हुआ और ना एंडोक्राइन जैसा हुआ। तो अगर हम पैराक्राइन की बात करते हैं तो पैराक्राइन में अगर हम देखें तो इसका जो मॉलिक्यूल है, जो सिग्नल है, वो क्या करता है, बहुत लेस डिस्टेंस ट्रैवल करता है, लेकिन करता है, मतलब कोई फ्लूइड में जाना या थोड़ा एक्स्ट्रा सेलुलर जो भी स्पेस होता है वहाँ जाना, इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो हमको देखने को मिलता है। इसका जो एग्जाम्पल अगर हम देखें वो कौन सा है, मैक्रोफाज। मैक्रोफाज जो इनकाउंटर करते हैं एंटीजन का, स्पेसिफिक एंटीजन का, वो किसकी वजह से होता है, किस टाइप के सिग्नलिंग वो शो करता है, वो पैराक्राइन सिग्नलिंग शो करता है। क्यों, क्योंकि वो ना फुल्ली आपस में अटैच्ड होते हैं, ना आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, बट क्या होते हैं, आसपास के एरिया में होते हैं, जिससे उनको वो सिग्नल मिलता है और वो क्या करते हैं, उनको इनकाउंटर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में अगर हम देखें तो ये क्या है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये क्या है, रिसेप्टर। ये क्या कर रहा है, रिसेप्टर विथ टारगेटेड, ओके। तो अगर ये क्या कर रहा है, ये अपने सिग्नल को प्रोड्यूस तो कर रहा है, बट ये सिर्फ एक स्मॉल डिस्टेंस ही ट्रैवल कर पाता है और ये अपने टारगेटेड मॉलिक्यूल के पास पहुंच जाता है और अपना एक्शन शो करता है। बट ज़्यादा दूर ये क्यों नहीं जा पाता, मैंने आप लोग को अभी बताया, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते, चाहे उसकी इंटेंसिटी का फैक्टर हो, कोई और मॉलिक्यूल आके उसे डैमेज कर दे या इसके सिग्नल को डिस्ट्रॉय कर दे। इस वजह से क्या होता है, पैराक्राइन जो होते हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाते। वहीं अगर हम एंडोक्राइन की बात करें तो जो एंडोक्राइन मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंडोक्राइन सिग्नलिंग होती हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। मतलब अगर हम अपनी बॉडी की बात देखें तो हमारी बॉडी में जो होता है मैक्सिमम डिस्टेंस जो ट्रैवल कर पाता है, जो सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं मैक्सिमम, वो कौन से होते हैं, एंडोक्राइन होते हैं। तो एंडोक्राइन का क्या सिस्टम होता है, ये ट्रैवल कैसे कर पाता है, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू क्या करता है, ट्रैवल करता है।
इसको मदद कौन करता है, ब्लड स्ट्रीम मदद करता है ट्रैवल करने में। इसका एग्जांपल हम क्या देखते हैं, जितने हमारे हार्मोन्स हैं, ये हमारे हार्मोन सीक्रेट जो होते हैं उनको डिफरेंट बॉडी पार्ट पे फॉर डिफरेंट फंक्शंस, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, ग्रोथ हो, रिपेयर सिस्टम हो, या कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शन हो, उसको परफॉर्म करने में ये हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे देखें कि ये क्या है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ये क्या है, रिसेप्टर मॉलिक्यूल, या मान लीजिए इसको आप टारगेटेड सेल, वॉट एवर यू कॉल इट। ये क्या कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है क्या, सिग्नल्स। जब ये सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट नहीं जा पा रहा क्योंकि ये बहुत दूरी पर या बहुत डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो ये क्या कर रहा है, बाय द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम की वजह से ये क्या कर रहा है, इस डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है और वहाँ पर जाकर क्या कर रहा है, जहाँ पे उसका टारगेटेड साइट है वहाँ तक रीच करके अपने रिस्पॉन्स को जनरेट कर रहा है। तो ये हो गया एंडोक्राइन, पैराक्राइन, जक्स्ट्राक्राइन, ऑटोक्राइन। हमने 4 मेजर टाइप ऑफ सिग्नलिंग्स आज देखे, जिसमें हमने चारों की बहुत अच्छे से टाइप्स देखे। कौन से टाइप, किस टाइप का सिग्नलिंग कहाँ कहाँ हमने देखने को मिलता है, और ये बहुत बेसिक है। और अगर आपको और ऐसा जानना है सेल सिग्नलिंग या सेल साइकिल, सेल डिवीजन, तो मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को प्लीज़ देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और हमें भी अच्छा लगेगा। सो थैंक यू।